राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also। तो मित्रों, आज अपन अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 59th यानी 59वां एपिसोड अपन देख रहे हैं। तो पिछले कुछ एपिसोड से अपन गीता पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज अपन अध्याय नंबर 8 जिसका टॉपिक है ब्रह्म अक्षर योग। तो अर्जुन ने इस अध्याय में कृष्ण भगवान से ये प्रश्न पूछा है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म है। नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो परम जो अक्षर है जिसका उच्चारण ओम से उसका पर्यायवाची शब्द मान सकते हैं, वो तो ब्रह्म है। और जीवात्मा जो अपने शरीर में जिसको अपन वास मानते हैं, जो चेतना है, वो आध्यात्म है। यानी उसका ज्ञान प्राप्त करना आध्यात्म है। आध्यात्म एक रास्ता हो गया, उस पर अपन चलते हैं। तो पहले अपन जीवात्मा को ही पहचानने का प्रयत्न करते हैं और उसी का ही जो विस्तृत रूप है वो आपका ब्रह्म है ना। और उसी को अपन परमात्मा बोलते हैं। कृष्ण भगवान उसी का ही अवतार है। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है ना, उसको अपन कर्म कहते हैं। भूतों का भाव यानी जो भी मानव शरीर की रचना है, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया के द्वारा अपन जो कोई कार्य करते हैं, है ना, उसको कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले पदार्थ अधिभूत हैं। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले यानी जो हमें उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, जिनका नष्ट होना भी हमें दिखाई देता है, उनको अधिभूत कहते हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ है। तो यहां पर हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। तो अधिदेव किसको कहा गया है? जो पुरुष है, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति तो मूर्त रूप में है, पुरुष जो अमूर्त रूप में है, जिसको अपन चेतन मानते हैं। हिरण्य में पुरुष, तो हिरण्य में यहां कृष्ण भगवान ने उस पुरुष की तुलना की है हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ से यह शब्द बना हुआ है। हिरण्य गर्भ का तात्पर्य क्या होता है? हिरण जो है, हरिणी जिसको बोलते हैं, उसकी नाभि में एक ग्रंथि होती है जिसमें से एक विशेष क्या नाम है हार्मोन निकलता है, स्राव होता है, और वो सूख कर उसकी हिरण की नाभि में इकट्ठा रहता है। नाभि तो नहीं है, वो नाभि के पास में एक अलग से ग्रंथि होती है जिसमें कस्तूरी नामक पदार्थ होता है। कस्तूरी नामक जो गंध हिरण के शरीर से निकलती है ना, वो भी ठोस रूप में उसकी जो ग्रंथि में जमा रहती है। तो इससे तात्पर्य उनका ये है कि जैसे हिरण को उसकी खुशबू तो आती है नाक में,
लेकिन उसको ये पता नहीं होता भी इस खुशबू का जो स्रोत है ना वो तेरे पास ये तेरी नाभि में है, और वो उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए जंगल में भटकता रहता है। इसी प्रकार से उससे तुलना करके जो पुरुष है, जो चेतन है हमारे शरीर में, उसको अधिदेव, क्योंकि उसकी भी हमें हमारे मतलब चेतन हमारे शरीर के अंदर वास करता है, लेकिन हमें क्या है कि उसकी अनुभूति नहीं होती। उसको पहचानना ही जो पहचानने का रास्ता है उसी अध्यात्म का है, और जो पहचाने जाने योग्य है पुरुष वो अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ये अर्जुन की को उपमा दिए, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। यानी मैं जो स्वयं हूं, वासुदेव जो मेरा शारीरिक रूप है, उसमें निवास करने वाला मैं जो परब्रह्म हूं ना, मैं ही अधियज्ञ हूं। यानी अंतिम ध्येय है वो क्या है कि मेरे को ही पहचानना है। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान, जिनका हम दैनिक जीवन में विभिन्न देवी देवताओं की हम पूजन करते हैं, है ना, उनको ही अपन ईश्वर मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वो तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और जो मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो उसी को प्राप्त होता है, यानी उसी देवता की वो शरण में जाएगा। अब विभिन्न देवताओं की जो शरण में अपन जाते हैं, तो उनमें क्या है कि अपना कोई न कोई लालसा कर्म फल की इच्छा होती है। तो उस कर्म फल की इच्छा के अनुसार ही हमें स्वर्ग आदि जो वर्णन किए गए हैं उनकी प्राप्ति होती है। उन उन देवी देवताओं को स्मरण करते हुए हम जिन पुण्य कर्मों का कर्म करते हैं, उन पुण्य कर्मों के कारण ही हम स्वर्ग में जाते हैं। और जब स्वर्ग में उन पुण्य कर्मों की हानि हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो वो पुनः मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेते हैं। तो जीवन मरण के चक्र से उनकी मुक्ति नहीं होती। जीवन मरण के चक्कर से तो जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे जो हमेशा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करेगा ना, वो ही प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू तो ना मुझे ही निरंतर चिंतन कर। जो प्रकाश स्वरूप जो तेरा पुरुष है वही परमेश्वर होगा, और तू अंत में क्या है कि मेरे को ही प्राप्त होगा। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण। तो इसमें हर शब्द का आपको अर्थ समझना है। जो पुरुष सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है, अनादि जिसकी कोई आदि नहीं है यानी प्रारंभ नहीं है, सबके नियंता, सबका नियामक, भरण पोषण यानी संचालन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। आप किसी चीज की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज की कल्पना करोगे, उससे भी सूक्ष्म है वो। सबके धारण पोषण, सबको संचालित करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, और अविद्या से अति परे, विद्या नहीं अविद्या, अविद्या से
अति परे यानी ज्ञान अज्ञान से परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो ये ध्यान की स्थिति बताइए, कृष्ण भगवान ने भी ध्यान करने का तरीका क्या है। दोनों भ्रकुटियों के मध्य अपने प्राण यानी ध्यान मन को केंद्रित करके, और इस प्रकार से जो मनन करता है ना, और वो ही परमात्मा को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, वेद के जानने वाले लोग जिस सच्चिदानंद परम स्वरूप को अविनाशी कहते हैं, जिसका नाश नहीं होता, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को जानने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। वो परम पद क्या है, यानी जो ऋषियों मुनियों ने वेदों को जानने वालों ने जिस चीज की व्याख्या की है, वो परम पद क्या है, वो मैं तुझे बताऊंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करने का मतलब इंद्रियों को वश में कर लेना, चंचल नहीं हो इंद्रियां। द्वार बंद कर दिया तो कमरे में हवा वगैरह बाहर से नहीं आती, उस प्रकार से मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम एक इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अंतिम स्थिति में व्यक्ति के प्राण त्याग करने की जो आदर्श स्थिति है ना, उसका वर्णन किया गया। भ्रकुटी के बीच में मन को स्थापित करना है और स्थिर कर देना है, और हृदय में उस पुरुषोत्तम का जिसके गुण अभी आपको बताए हैं, नित्य निरंतर मुझ में वे क्या नाम संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो ओम का उच्चारण करना है, ओम का उच्चारण करते हुए भी उसके अर्थ रूप में मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है। ओम का जब उच्चारण करता है योगी, तो मुझ निर्गुण ब्रह्म का वो ध्यान करता है। उच्चारण तो ओम का करेगा, लेकिन ध्यान में उसमें ये जो निर्गुण पर ब्रह्म है उसी का ही ध्यान होता है। इस प्रकार से जो शरीर को त्याग करता है, वह परम पुरुष, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त वे योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। तो इस प्रकार से जो नित्य ध्यान करते हैं परमात्मा का, है ना, उनको मैं सहज यानी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है। स्वर्ग लोक और इस प्रकार से जितने भी लोकों की पुराणों में व्याख्या की गई है, उसमें ब्रह्म लोक भी है। उन सब की पुनरावृत्ति होती है, यानी उनमें जाने वाली जीवात्मा है ना, वो वापस उनके पुण्य का जो मतलब हानि होने पर वापस मृत्यु लोक में आएंगे, वो उनका पुनर्जन्म होगा।
परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। तो ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक इत्यादि है, ये तो अनित्य है ना, यानी इनकी समय अवधि है, एक समय के बाद में मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन मैं अनादि हूं, मेरे लिए कोई काल सीमा नहीं है, इसलिए मुझे स्मरण करता हुआ जो देह त्याग करता है ना, वो मुझे ही प्राप्त होता है, जिसको मोक्ष बोलते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना है। ये चतुर जो युग है ना, ये आपके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है ना, तो इनका एक ये चतुर्युग हो गया ये। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 इस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की पुनरावृत्ति 1000 बार होएगी ना, तब वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये इसकी ये गणना करके, काल की गणना के हिसाब से बताया। तो 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, यानी जो पुरुष इस प्रकार से समझ गए हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 1000 चारों युग गुजर जाए, इतना लंबा समय का होता है। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त रूप से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। अब कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि सारी सृष्टि जो है ना, वो चारों युगों में ब्रह्मा जी के दिन का जब प्रारंभ होता है ना, तब उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। और जब रात्रि आती है ब्रह्मा जी की, तब वो उसमें ही विलीन हो जाते हैं। उस सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। अब यहां पर ये जो चीज है ना, ये चीज आपको विज्ञान से समझनी पड़ेगी। आधुनिक विज्ञान ने इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो ये अभी अपन एक बार, अभी अपना 8वां अध्याय चल रहा है, 9वां, और उसके बाद में 10वां अवतार। 10वां अध्याय के बाद में 11वें अध्याय में कृष्ण भगवान उसको विराट रूप देंगे। तो उसको पूरा समझने के लिए 10वें अध्याय में तो क्या है कि विराट रूप की वो शब्दों से व्याख्या करते हैं भी मैं क्या क्या हूं, और 11वें अध्याय में वो विराट रूप प्रत्यक्ष दिखाते हैं अर्जुन को कृष्ण भगवान। तो इसको समझने के लिए ना आपको एक तो हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन जो कि योग है, ज्ञान योग जो है ना, ज्ञान योग की वो है इसमें सम्मिलित सम्मोहन, तो उसको समझना है। और एक क्या है कि आधुनिक जो विज्ञान है, अब इसमें क्या है कि मैं अभी तो संक्षेप में बताऊंगा। तो ये 3 अध्याय पूर्ण करने के बाद में फिर मैं 1 या 2 चैप्टर में ना पूरा आपको संक्षेप में आधुनिक विज्ञान एक बार फिर से नए सिरे से बताऊंगा, थोड़ा विस्तार से मैं, ताकि आपको इन चीजों को समझने में विज्ञान के द्वारा बहुत आसान चीजें हैं। बाकी आप वेदों से इस प्रकार से ग्रंथों को, तो वो शब्द ऐसे हैं क्योंकि उनके कोई प्रमाण नहीं है, और उनसे क्या है कि दैनिक जीवन में हम अभ्यस्त नहीं है उन शब्दों के, उनका अर्थ भी अपन जल्दी से आत्मसात नहीं कर पाते। लेकिन विज्ञान में तो जो चीजें हम देखते हैं, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम इत्यादि, इनकी जो असीमित ऊर्जा निकलती है ना, द्रव्यमान मास का कन्वर्जन इत्यादि, तो उससे, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही संपूर्ण सृष्टि से केवल आप पृथ्वी मत समझिए, पृथ्वी के जीव जंतु मत समझो आप। इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, गैलेक्सियां इत्यादि आपको दिखाई देते, पता नहीं कितनी हमारी जैसी पृथ्वियां, कितने तरह तरह के नाना प्रकार के जीव हैं, वो सूक्ष्म शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म क्या है, वो अति सूक्ष्म जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये ना इस प्रकार से है ये कि आधुनिक विज्ञान में अंत में जो भी हमें चीजें दिखाई देती है ना, उनका अंत एक तरंग रूप है। उनका अंत है ना,
वो एक फोर्स फील्ड है। फोर्स फील्ड में और तरंग में क्या अंतर है, ये आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे उदाहरण के लिए चुंबक वाले बल से अपन बहुत आसानी से, बहुत सहज है चुंबक दैनिक जीवन में मिलना। तो चुंबक एक कील को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जो बल लगा है ना, आकर्षण बल, वो अमूर्त है, एक रस्सी की तरह है वो, लेकिन रस्सी की तरह भी दिखाई नहीं देता, उसको हम वैसे पकड़ नहीं सकते। किसी उसको बोलते हैं फोर्स फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है वो। उस मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में जब किसी बिंदु पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाए, हलचल उत्पन्न हो जाए, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाए, तब वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी ऊर्जा फिर एक तरंग रूप में संचरित होती है। और उस तरंग रूप का जो सबसे छोटा जो कण होता है ना, सबसे छोटा जो भाग होता है, उसको जिसको वेव पैकेट बोलते हैं, वो कण के समान भी व्यवहार करता है और वो तरंग के समान भी व्यवहार करता है। उसमें कितनी ऊर्जा होती है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। उससे फिर पिंड भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गामा किरण के एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है ना, ये बाकायदा बिल्कुल प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार से सभी और जितने भी फंडामेंटल कण हैं, वो इसी प्रकार से ही ऊर्जा से ही उत्पन्न होते हैं, यानी अमूर्त से मूर्त बनते हैं। तो वो जो सूक्ष्मतम जो फोटोन है, या जो किसी भी फोर्स फील्ड का सबसे छोटा कण है, वो संसार की उत्पत्ति कर सकता है। और जब वो उल्टी उसकी प्रक्रिया चलेगी, जिसको बोलते हैं मैटर इन एनिहिलेशन, पदार्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब वापस पुनः मिलते हैं, तो वहां पर कुछ भी नहीं बचती, राख भी नहीं बचती, है ना, वो पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और वो ऊर्जा फिर वापस तरंग रूप में है, वो भी गामा किरणों के दो फोटोन बनेंगे। दो इसलिए बनते हैं कि फिर कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है, उसको उसको भी तो प्रिजर्व रखना है ना। तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित होते हैं वो। तो ये सब चीजें विज्ञान के द्वारा है ना सिद्ध है, वेदों के द्वारा। और इनसे हम इसको हम आत्मसात करने की कोशिश करेंगे भी। सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा यार। सब सोचते हैं कि इतनी सूक्ष्म चीज जो इतना अनंत तक विस्तृत ब्रह्मांड है, वो कैसे उत्पन्न हो सकता है, और कैसे वो जो समाप्त होगा, तो उसी प्रकार से वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन विज्ञान की ये ना प्रमाणित चीजें हैं ये। आधुनिक विज्ञान के जो उपकरण है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेकर क्वांटम कंप्यूटर इत्यादि, ये सब इन्हीं चीजों पर ही तो आधारित है ये जितने मोबाइल फोन इत्यादि की जो अपन संचार व्यवस्था इत्यादि देखते हैं ना, ये बहुत कम ऊर्जा के फोटोनों का, यानी उस अनंत ऊर्जा वाले फोटोनों की जो श्रृंखला है, वो भी 0 से अनंत तक है। उसमें से उसके एक बहुत ही छोटे भाग का अपन उपयोग करते हैं उस टेक्नोलॉजी में। ये चीज आपको एक बार दोबारा मैं समझाऊंगा, तब आपको ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी समझना। परब्रह्म को तो समझना बहुत ही बच्चों का सा खेल है। थोड़ा सा अगर आप इस पर मनन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, या तो आप मेरी बातों पर विश्वास कर लेना, वरना इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, तो ये 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं किताबों में चीजें मिल जाएंगी सारी की सारी भौतिक विज्ञान की। तो अब इसको अपन गीता में जो लिखा है ना, उसके हिसाब से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ही दिन का प्रारंभ होते ही तो सृष्टि उत्पन्न होती है, और रात्रि का प्रारंभ होते ही ये सारे की सारी उसी सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाती है। हे पार्थ, वही है भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। तो ये क्या नाम है, कृष्ण भगवान इसमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, वो चारों युगों के पुनरावृत्ति के हजारों पुनरावृत्तियों के बराबर जो समय काल है ना, उसके बराबर है। रात्रि भी उतनी ही समय की है, और हर बार प्रत्येक दिन जब प्रारंभ होता है, इतने समय के बाद में सृष्टि है ना, वो विलुप्त हो जाती है और पुनः उत्पन्न होती है। ये सृष्टि की विलुप्ति और पुनर्उत्पत्ति का जो समय है ना, वो भी इस प्रकार से निर्धारित किया है।
लेकिन इसमें आप ये मत समझो वो जो पर ब्रह्म है ना, वो कहीं नहीं जा रहा, उसी से ही उत्पन्न होते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं, वो स्थिर है, चिर स्थायी है वो। इस प्रकार से आपको परब्रह्म को समझना पड़ेगा। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्त का मतलब है जिसको अपन शब्दों इत्यादि में किसी भी प्रकार की विधि के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, जो अर्वाचीन है, जिसका निर्वचन यानी शब्दों के द्वारा अपन उसका बखान नहीं कर सकते। इन सब के होते हुए भी जो नष्ट नहीं होता है ना, वो परब्रह्म है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भावों को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। तो कृष्ण भगवान ने अपना जो परम धाम का जो मोक्ष का स्थान बताया है ना, वो ये बताया है कि अंत में जो इस प्रकार से मुझको पहचान लेता है, मुझ में आत्म सात हो जाता है और अपना शरीर त्याग देता है ना, वो मेरे परम धाम में आ जाता है। फिर वो जीवन मरण के चक्र से उसकी मुक्ति है, फिर वो चिर स्थायी है उसी में। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, इस प्रकार की भक्ति से ही प्राप्त होगा वो। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए वे वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, इस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा कि जो योगी जन है वो वापस पुनर्जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, तो उनके जो मार्ग है ना, यहां पर काल से मतलब मार्ग का है, वो मार्ग तेरे को बताऊंगा मैं। अब बताएंगे कृष्ण भगवान। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनका अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए वे ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, अभिमान का मतलब यहां पर घमंड नहीं है, यहां पर पूर्ण निष्ठा है, गर्व। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जो मार्ग जिसमें ज्योतिर्मय यानी दिव्य प्रकाश के स्वरूप में जिसकी निष्ठा है, ऐसे देवता हैं जिनके देवता इस प्रकार के हैं, दिव्य प्रकाशमान जिनके अभिमानी देवता हैं। दिन का अभिमानी देवता है, वो दिन का अभिमानी देवता है। ज्योतिर्मय प्रकाश में जो शुक्ल पक्ष हो गया, वो भी आपका प्रकाश का ही है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं ना, तो दिन वाला जो समय है ब्रह्मा जी का, है ना, उसके ये लक्षण बताए गए हैं। और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, यानी सूर्य की जो गति होती है ना 12 महीनों में, 6 महीने उत्तरायण में रहता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ रहता है, 6 महीने भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ रहता है। उत्तरायण दक्षिणायन इनको बोलते हैं। तो भीष्म पितामह ने 6 महीने इसीलिए तो अपना शरीर नहीं त्यागा था, तो वो तो ब्रह्मवेता थे, उनको पता था कि दक्षिणायन में सूर्य होने से उनको ब्रह्मलोक में नहीं जा पाएंगे वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन ये जो विशेष लक्षण बताए हैं ना, ये दिन के ब्रह्मा जी के दिन के लक्षण है। ये उस मार्ग में मरकर गए वे ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी यानी जो धूम यानी धुएं पर निष्ठा रखते हैं, यानी अंधेरे पर निष्ठा रखते हैं,
रात्रि अभिमानी देवता है, यानी रात्रि के देवता है, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। तो कृष्ण पक्ष को जो मानने वाले हैं और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। इस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आ जाता है। तो ये जो रात्रिकालीन के जो अंधकार के जो देवता है ना, वो चाहे कितना भी वो कर्म करो, सत्कर्म करो, वो चंद्रमा के देवता इत्यादि जो देवता है उनके द्वारा वो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस कहाँ आ जाएंगे? इस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी ब्रह्मा के जो दिन और रात है, तो ब्रह्मा जी के दिन वाले गुणों के देवताओं की उपासना करके शरीर त्याग करने वाला वो तो ब्रह्म लोक में जाएगा, वापिस नहीं आएगा। और जो ब्रह्मा जी के कृष्ण पक्ष यानी रात्रि काल वाले गुणों वाले जो देवता हैं, अभी जो पीछे वर्णन किए हैं, उनकी उपासना करता हुआ जो शरीर त्याग करता है ना, वो स्वर्ग आदि का भोग करने के बाद में वो वापस मृत्यु लोक में आ जाएगा और वो मृत्यु को जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि योग साधना से ना इस तत्व को पहचानो, और पहचानने के बाद में जो सद्मार्ग है ना, कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तू उसके लिए प्रयत्न कर, सद्मार्ग पर जाने का प्रयत्न कर ताकि तू मुझको प्राप्त हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अब यहां पर कृष्ण भगवान इसको स्पष्ट करते हैं कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान लेते हैं, वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान इत्यादि के जो कर्म है करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। वो दान इत्यादि का जो पुण्य फल है ना, अगर वो उसको प्राप्त करना चाहेगा, रखना चाहेगा, तब तो वो स्वर्ग लोक इत्यादि में जाएगा और वापिस आएगा। वो इनका जो उल्लंघन कर जाता है तत्व ज्ञान से, ये निष्काम कर्म हो गया। फिर दान किया तो उसकी फल की इच्छा नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखी, तो वो क्या है, इस सनातन परम पद को प्राप्त होता है, यानी वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये अक्सर ब्रह्म योग है ये। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है 8वां, और अपना एपिसोड भी यहीं समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।